नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आपके साथ मैं ललित प्रजापति। तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा था इजराइल और ईरान को लेकर, उसका लगातार आपने देखा घटनाक्रम, तकरीबन 12 दिन तक ये तनाव चला है और उसके बाद युद्ध विराम हो गया, संघर्ष विराम हो गया। इसे लेकर हर किसी ने अपना अपना श्रेय ले लिया। इजराइल ने भी जीत का जश्न मना लिया, ईरान में तो जश्न की तस्वीरें भी आ गईं। और जंग दुनिया में कहीं भी हो, लॉजिकली जीत अमेरिका की होती है, फायदे में अमेरिका रहता ही है, फायदा शब्द यहां ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस संघर्ष विराम के बाद भी लगातार जो बयानों की बमबाजी है वो चल रही है। अब जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनका नाम भी बहुत दिलचस्प है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल कैड्स भी आपने उनका नाम सुना होगा। तो इजराइल कार्ड्स कह रहे हैं कि खामेनेई को मारने का प्लान था लेकिन वो छिप गए थे, हम उन्हें खोज नहीं पाए वरना मार देते। ये बात कौन कह रहे हैं? इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। फिर इसके बाद अगली बात वो क्या कह रहे हैं? अगली बात वो ये कह रहे हैं कि अब तो युद्ध विराम के पहले और युद्ध विराम के बाद इसमें बहुत फर्क होता है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी उनको मारने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन फिर वो ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें सारी बातें कही हैं। इसके बाद इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं कैट्स, वो फिर से कहते हैं कि वो बंकर में ही छिपे रहें तो बेहतर है। और वो किसे याद कर रहे हैं? हसन नसरल्लाह को याद कर रहे हैं। हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया था, एक उग्रवादी गुट के अगुआ हैं, प्रमुख थे, इन्हें हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया था और वो भी बंकर में छुपे थे। तो इजराइल कैट्स जो हैं रक्षा मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि खामेनेई को सीखना चाहिए, हसन नसरल्लाह से सीखना चाहिए कि कितने दिन वो जिंदा बचकर रहे, क्योंकि वो बंकर में छिपे थे। तो एक तरफ वो कह रहे हैं हमने मारने की प्लानिंग की थी लेकिन वो मिल नहीं पाए, खामेनेई मिल नहीं पाए, इस वजह से वो जिंदा बच गए। दूसरी बार वो कह रहे हैं कि अब हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। और तीसरी बार वो ये कह रहे हैं कि बंकर में ही छिपकर रहे खामेनेई, अगर वो जिंदा बचना चाहते हैं तो बंकर में ही उन्हें छिपकर रहना चाहिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं, यानी अभी भी इजराइल के टारगेट पर खामेनेई हैं। अब खामेनेई के एंगल पर आ जाते हैं। दरअसल जब से ये युद्ध की स्थितियां शुरू हुई और तो जो खामेनेई है, खामेनेई का परिवार है, उसमें उनके बेटे मुस्तफा भी शामिल हैं, वो अपने परिवार के साथ गुप्त जगह पर चले गए, बंकर में शिफ्ट हो गए। और ये बात किसी को भी पता नहीं थी, जो इक्का दुक्का उनके अत्यंत विश्वस्त हैं, उनके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि खामेनेई दरअसल हैं कहाँ। उसकी एक वजह भी है, इजराइल का जो तंत्र है, खुफिया सूचना तंत्र, जिसमें मोसाद भी शामिल है, वो बहुत तगड़ा है। उसने ईरान में तमाम जगह अपनी घुसपैठ कर रखी थी और इजराइल ने जब हमला करना शुरू किया था, आप याद करिए किस तरह के अटैक्स किए जा रहे थे, साइबर अटैक्स उसमें शामिल थे, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सारे अटैक्स किए जा रहे थे। तो यही वजह है कि इस बार जब खामेनेई बंकर में छिपे, युद्ध की स्थितियां शुरू होने के बाद, टेंशन शुरू होने के बाद, तो उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। एक और मंत्री को आप याद करिए, इजराइल के ही वो मंत्री हैं, उन्होंने खामेनेई की तुलना आधुनिक हिटलर से की थी। और योआव गैलेंट, ये भी इजराइल के मंत्री हैं, इन्होंने आधुनिक हिटलर से तुलना की थी। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि खामेनेई हमारे टारगेट पर थे, हम उन्हें खोज नहीं पाए, इस वजह से वो बच गए। और इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि उन्हें बंकर, हसन नसरल्लाह की तरह बंकर में ही छिपे रहना चाहिए ज़्यादा दिनों तक, अगर जिंदा उन्हें बचना है तो। फिर उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी आपके टारगेट पर खामेनेई है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध विराम के बाद स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन वो चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि खामेनेई बंकर में ही छिपे रहें। क्या है इजराइल की प्लानिंग, क्या इजराइल के मन में चल रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे भी अपडेट इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।